मज़दूर साथियों, नमस्कार। आज हम आपके बीच में बात करने आए हैं वेतन जो सबसे बड़ी समस्या है मज़दूर आबादी के लिए। क्या कुछ हो रहा है? वैसे ही पहले से वेतन काफ़ी कम, ऊपर से कटौती की धौंस। हम आपके बीच में बात करने आज आ रहे हैं कि देश की सर्वोच्च अदालत ने अभी यह फैसला दिया है कि मज़दूरों को कोरोना संकट के दौरान जो लॉकडाउन हुआ है उसका वेतन देने का काम नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच आपसी समझौते से होगा। आइए इस प्रकरण पर थोड़ा पीछे चलें। कोरोना महामारी का संकट चौतरफा फैला। आनन फानन में काफ़ी विलंब के बाद बगैर किसी तैयारी 22 मार्च को देश के प्रधानमंत्री ने जनता कर्फ्यू की घोषणा की और 24 मार्च की रात 8 बजे यह घोषणा की कि आज रात 12 बजे से, ध्यान दीजिएगा, आज रात 12 बजे उनका पुराना एक जुमला है, पूरे देश में सब कुछ लॉकडाउन हो जाएगा, जो जहां है वहीं ठहर जाएगा। मैं इस प्रकरण में नहीं जा रहा हूं। आज की बातचीत का विषय है उसी दिन प्रधानमंत्री ने कहा इस लॉकडाउन के दौरान सबको पूरा वेतन मिलेगा। जो वेतन कंपनियां नहीं देंगी उन कंपनियों के ऊपर कार्रवाई होगी। इसी संबंध में 29 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, एक आदेश जारी किया कि सबको वेतन मिलेगा और वेतन न देने वाले नियोक्ताओं के ऊपर आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। मजदूर प्रसन्न। माननीय मोदी जी ने कहा है तो जरूर सबको वेतन मिलेगा। लोगों ने थालियां भी बजाई थी, तालियां भी बजाई थी, मोमबत्तियां भी जला लिए। फिर क्या हुआ? कई उद्योग संगठन, जिसमें मुंबई के कपड़ा मिल उद्योगों के संगठन थे, पंजाब के कई एसोसिएशन थे, और ये पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। गुहार लगाई कि आपदा का संकट मालिकों के ऊपर डालना गलत है, वेतन देने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। देश की सर्वोच्च अदालत ने उसी दिन किसी प्रकार की कार्रवाई करने के लिए न करने का निर्देश देते हुए स्थगनादेश दे दिया। अब मामला ऊहापोह की स्थिति में आ गया। सुप्रीम कोर्ट में जो चला उस पर ठहरते हैं। इसके पहले आते हैं सरकार की मंशा पर। 29 मार्च को गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन के बाद 11 अप्रैल को केंद्र सरकार क्या कहती है? उद्योग मंत्रालय की ओर से एक अधिसूचना आती है जिसमें कहा जाता है कि काम नहीं तो वेतन नहीं का सिद्धांत लागू होना चाहिए। जो काम नहीं करेंगे वो वेतन के अधिकारी नहीं होंगे। इधर सुप्रीम कोर्ट में याचिका, इधर यह नोटिफिकेशन। मामला यही नहीं ठहरता है। इसके बाद बहसें होती हैं और सरकार धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट में अपना कदम वापस लेती है। 15 मई की सुनवाई में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नहीं, हम इसमें बीच का रास्ता देखते हैं, कोई रास्ता निकलता है
और उसके तत्काल बाद 17 मई को 29 मार्च का की जो अधिसूचना थी उसे वापस ले लिया गृह मंत्रालय ने, यानी सबको वेतन देने की बाध्यता समाप्त कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा कि हमने वह आदेश वापस ले लिया है। मालिकों के वकील ने कहा साहब हम उससे संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि 54 दिन तो 29 मार्च से 17 मई तक 54 दिन तक तो हमें वेतन देना पड़ेगा। अब देखिए खेल का अगला रुख। बालकांड था जब मोदी जी ने कहा कि सबको वेतन मिलेगा। अब हम उत्तरकांड की ओर बढ़ते हैं। 4 जून को सुनवाई होती है सुप्रीम कोर्ट में। केंद्र सरकार कहती है कि हमने तो अपना वह आदेश वापस ले लिया, और दरअसल जो हमने आदेश दिया था वह आदेश इसलिए था कि जो प्रवासी मजदूर हैं वो वेतन मिलने के लालच में रुके रहें अपनी अपनी जगहों पर। लेकिन प्रवासी मजदूर थे वो तो रुके ही नहीं, वो तो निकल पड़े अपने घर की ओर। हजारों हजार किलोमीटर की पैदल यात्राएं, साइकिल की यात्राएं, मरते खपते, ट्रेनों से कटते, बसों में मरते, किसी किसी तरीके से अपने घर की ओर जा रहे थे। यानी केंद्र सरकार की मंशा सबको वेतन देने की नहीं, मालिकों के लिए मजदूर कहीं जाए ना, वो रुके रहें, इसके लिए थी। अब अप्रैल में 19 अप्रैल को की उस अधिसूचना को देखें जो गृह मंत्रालय ने जारी किया। उसमें वो लिखते हैं कि प्रवासी मजदूर जहां हैं वहीं रुके रहें, उनकी स्क्रीनिंग होगी और उनकी क्षमता और दक्षता का माप करके उसके हिसाब से रोजगार दिया जाएगा। मंशा क्या है? एक रिजर्व वर्कफोर्स मौजूद रहे मालिकों को चूसने के लिए। इसी बीच केंद्र सरकार द्वारा, मोदी सरकार द्वारा एक संसदीय समिति का गठन किया गया था जो कि 44 श्रम कानूनों को खत्म करके 4 संहिताओं में बदलने की मजदूर विरोधी जो प्रक्रिया चल रही है उसमें से औद्योगिक संबंध संहिता पर राय देना था। वह राय भी इसी बीच आ गई। संसदीय समिति ने, मोदी सरकार की संसदीय समिति ने कहा कि महामारी का संकट का बोझ मालिकों पर नहीं डाला जा सकता है और उनसे पैसे वेतन देने के लिए बाध्य करना उनके साथ अमानवीय व्यवहार होगा। मजदूरों के साथ जितने व्यवहार हो रहे हैं वो सब तो मानवीय हैं, लेकिन अगर मालिक वेतन देगा तो अमानवीय व्यवहार होगा। बहरहाल इसी क्रम में 17 मई को आदेश वापस हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट की बहस देखिए। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति महोदय, 3 न्यायमूर्तियों की बेंच, और तीनों न्यायमूर्ति क्या कह रहे हैं? पहले दिन से, पहले उन्होंने स्टे लगा दिया, फिर कहा बाध्य नहीं कर सकते हैं। अब उस दिन बहस में देखिए, पूछते हैं सरकार से कि आपने 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज दिया वो गया कहां? सरकार कहती है, सरकार के प्रतिनिधि वकील कहते हैं, सॉलिसिटर जनरल कहते हैं कि वो पैसा तो हमने मध्यम और लघु उद्योगों को दे दिया। अब सवाल यहीं पर बनता है कि आपने मध्यम और लघु उद्योगों को दे दिया क्योंकि वो संकटग्रस्त हैं, पैसा उनको मिल गया, मजदूरों को एक पैसा नहीं मिला, और मजदूरों को फिर वेतन क्यों नहीं मिलेगा? लेकिन नहीं, ये बात नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा, देखिए आप बात को घुमाइए नहीं, और ये सारी कुछ करते कराते आदेश को रिजर्व कर लिया गया। 12 जून को लंबी प्रतीक्षा के बाद आदेश आया। सरकार ने कहा कि यह तो
नियोक्ता और कर्मचारी के बीच का मामला है निजी कंपनियों में, उसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। न्यायालय ने कहा बहुत अच्छी बात है, इन दोनों लोगों को आपस में बैठकर तय करना होगा कि वेतन का, बकाया समय के वेतन का भुगतान कैसे हो या ना हो। और ज्यादा दिल वाला बनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसमें राज्य सरकारें और उसके माध्यम से श्रम विभाग हस्तक्षेप करेगी, जिससे कि वो वार्ताएं करा सकें। अजीब मसला है। चील के घोंसले में मांस का लोथड़ा रख दिया गया है और कहा जा रहा है कि चील उसे नहीं खाएगा। कोई भी मजदूर, जहां यूनियनें नहीं हैं, वहां भी ये अच्छी तरीके से जानती हैं कि मालिकों की मनमर्जी ही चलती है। लेकिन जहां यूनियनें हैं वहां की स्थिति क्या है? एक वेतन समझौता करने के लिए 3-3, 4-4 साल तक पापड़ बेलने पड़ते हैं, तब बमुश्किल कोई एक वेतन समझौता हो पाता है, या कई तो पेंडिंग पड़ जाते हैं और वो श्रम न्यायालय या औद्योगिक न्यायाधिकरण में भेज दिए जाते हैं। तो सवाल यह है कि जो मालिक वेतन न देने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए, दरवाजा खटखटाया और मोदी सरकार के ऊपर लगातार दबाव बनाया, कंधे पर बैठ गए कि देखो तुमको इतना पैसा देकर हमने सरकार बनवाई है और तुम हमसे ही वेतन देने के लिए कह रहे हो, वो मालिक, वो उद्योगपति समझौता करके मजदूरों को वेतन देंगे? ये क्या मजाक नहीं है? लेकिन ऐसा ही मजाक 6 जून को हमारे सामने आया और इसके बाद 4 हफ्ते के लिए और इस महीने के लास्ट तक का एक समय और दे दिया गया कि सरकार एक और अपना एफिडेविट, अपना शपथ पत्र दाखिल करके अपना पक्ष रखे। तो मित्रों, हालात यही हैं। एक बार फिर सबको वेतन देने का सुगूफा जुमला बनकर साबित हो गया। एक बार फिर मजदूरों के सामने सरकार और न्यायपालिका की क्या भूमिका है खुलकर सामने आई है। यह वही न्यायपालिका है जिसने प्रवासी मजदूर जब अपने घरों की ओर जा रहे थे और उस पर याचिका लगी तो उन्होंने कहा कि उनको तो राहत कैंपों में भोजन मिल रहा है, पैसे की क्या आवश्यकता है। भले ही जब मजदूरों का 90% हिस्सा घिसटते पिसटते अपने घरों तक पहुंच गया, तो अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि 15 दिन के अंदर सबको घर पहुंचाने की व्यवस्था करें। हालत यही है, सोचना मजदूर दोस्तों को है। बात एकदम साफ है, जिन लोगों को लॉकडाउन के दौरान पूरा वेतन नहीं मिला है या जिनके वेतन में कटौती हुई है, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। मजदूरों के हिस्से कुल मिलाकर एक बार फिर ठेंगा आया है। यही है कुल मिला के आज की बातचीत का सार। मेहनतकश साथी अपनी खबरों को जानने के लिए मेहनतकश वेबसाइट को लॉगिन करें। अपने हालात को देखने के लिए मेहनतकश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। मेहनतकश की हर जरूरी खबर के लिए संघर्षरत मेहनतकश फेसबुक पेज को लाइक करें।